जय हिंद। 9 सवाल हमने देख लिए थे, 10वां सवाल है। तो 10वां सवाल करने से पहले हमारा 10वां सवाल ये है, यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच 17/2, 14/6 और 2/5 के अनुपात में उल्लिखित क्रम में वितरित किए गए हैं, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले। हमें तीसरे बंदर को कितने केले मिले हमें ये बताना। तो सबसे पहले हम इस सवाल को करने से पहले एक हम अलग अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक मेथड है अलग, वो हम लेते हैं। ए है, उसको 2/3, ठीक है, कोई सा भी सही, यानी जो रुपया है वो 2/3 में बांटे गए हैं। और बी को 4/5, बी को 4/5, और जो सी को जो बांटा गया है वो हम कह देते हैं आपसे कि 1/7 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो हम आपसे कहें कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बताएं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का रेशियो बताएं। ठीक, तो एक मेथड है जिसका नाम है पड़ोसन मेथड। पड़ोसन मेथड एक तो ये है, और दूसरा पहला हमारा ये है, और एक और तरीका है, एक दूसरा होगा हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड तो हम दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले ए का हिस्सा कितना है, 2/3। ए है वो 2/3, बी कितना है 4/5, और जो हमारा सी है वो कितना है 1/7। अब पड़ोसन मेथड में हम क्या करेंगे, पड़ोसन मेथड में जो तरीका होगा वो सबसे पहले ये होगा, ऊपर का एक हिस्सा लेंगे और हम गुणा कर लेंगे। ऊपर का एक हिस्सा लेंगे और हम गुणा कर लेंगे दो संख्या से। तो 2 गुणा में 5 गुणा में 7 अनुपात लगा देंगे। फिर हम अपना ऊपर का हिस्सा लेंगे, फिर हम गुणा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 7, 2 गुणा में 3 गुणा में 7। फिर हम अपना एक हिस्सा लेंगे, फिर हम गुणा कर देंगे। 1 गुणा में 3 गुणा में 5। इस तरीके से हम जब गुणा करेंगे तो हमारा जो अनुपात होगा वो निकल के आ जाएगा। कैसे, यहाँ क्या हुआ है, कोई मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ 4 लेने थे, यहाँ 2 ले लिए हैं, यहाँ पर हमें 4 लेने थे। 10 7 70 अनुपात 21 21 चौका 84 अनुपात 3 3 5 15। तो जो रेशियो निकल के आया वो हमारा क्या आया, 70 84 15, 70 84 15। और ये तो हमने पड़ोसन मेथड से लिया है, पड़ोसन मेथड से। अगर इसी को हम रेशियो मेथड से हम लेते हैं, तो रेशियो मेथड से हम किस प्रकार लेंगे, रेशियो मेथड वो सॉरी एलसीएम मेथड से। रेशियो तो हमारा चल ही रहा है, एलसीएम मेथड से अगर हम इसी को लेते हैं तो यह है हमारा तरीका कौन सा रहेगा। देखो 2/5, 2/3 है, 2/3, फिर हमारा 4/5, फिर हमारा 1/7, 1/7। अब इसमें हम एलसीएम मेथड से हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो 3 5 और 7 से जो कटने वाली कोई सी भी एक नंबर होगा वो हम ढूंढ लेंगे। 3 से कटे और 5 से कटे और हमारा 7 से कटे। 3 से कट जाए, 5 से कट जाए और हमारा 7 से कट जाए। 3 से 5 से और 7 से। तो 3 5 और 7 का जो नंबर होगा कटने वाला वो हमारा कौन सा नंबर होगा। तो 3 5 और 7, देखो 3 5 15, 15 7 105। तो जो नंबर है वो हमारा क्या है, इनका एलसीएम 105। तो हम क्या करेंगे, इस 105 का सभी से गुणा कर लेंगे। गुणा करने का मतलब नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। ये हमारा कितने बार गया, 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 त्रिक 9, यानी कि कितने बार गया, 35 बार। 35 का हम इस 2 में गुणा कर लेंगे, कितना आया 70 अनुपात। 5 का करेंगे 5 दूनी 10, 5 21 बार, 21 चौका 84 अनुपात। 7 का करेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना आया 7 एकम 7, 7 पंजे 35 15। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको 2 तरीके थे, हमने आपको दोनों तरीके बताए। पड़ोसन मेथड भी बताया। पड़ोसन मेथड हमारा ये होता है, पड़ोसन मेथड हम क्या होता है कि जो ये 2 है, ये जो 2 हैं, ये वाले 2, इस संख्या को हम हाइड कर देंगे। इसका नीचे वाला हिस्सा जो हर होता है, हर होता है,
इसको हम छुपा लेंगे और छुपाने के बाद, इसको छुपाने के बाद जो भी हमारा संख्या बचेगा फिर उसको हम गुणा में ले लेंगे। फिर हम पड़ोसन मेथड से क्या करेंगे, 4 से हमें गुणा करना था, 5 को हम छुपा लेंगे, फिर 4 से फिर हम 3 गुणा में, तब हमारा इस तरीके से भी रेशियो निकल के आ जाएगा। अब हम अपना सवाल करते हैं। सवाल हमारा यह है, यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच बांटे जाते हैं तो हमें पूछा है कि तीसरे बंदर को कितने केले मिले। तीसरे बंदर को कितने केले मिले, कौन से अनुपात में बांटे जा रहे हैं, 17/2, फिर है हमारा 14/6, फिर है हमारा 2/5, इस अनुपात में बांटे गए हैं। तो देखो इस सवाल को करने को हम दोनों तरीके बताएंगे। पहला जो हमारा तरीका होगा वो हमारा क्या है, सबसे पहले हम एलसीएम वाला बताते हैं। सबसे पहले हम अपना एलसीएम वाला बताते हैं। तो एलसीएम वाला जब बता रहे हैं तो 2, 6 और 5 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 30 भाग देंगे। तो जब हम भाग दे रहे हैं तो कितना, 17 दूनी 15, 15 और 17 का गुणा करेंगे। तो 15 और 17 का जब हम गुणा करेंगे, 15 गुणा में 17, ठीक, 17 पंजे 85, 8 हाथ में, 17 एकम 17, 17 और 8 25, 55 हो गया, 55 हो गया। अब हम अगला क्या करेंगे, अब हम आगे हम अपना क्या करेंगे, इस 14 को छुपा के फिर हम इसका करेंगे 5 का, कितने बार गया, 5 बार, 14 पंजे 70, फिर 6 का 6 दूनी 12। तो जो एलसीएम मेथड से हमारा निकल के आया वो क्या आया है, 255 भागित 17 भागित 12, 255 भागित 17 भागित 12। हमसे क्या पूछा है कि तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तीसरा बंदर को हमारा कितना है 12, टोटल केले कितने हैं 674, तीनों का योग करेंगे कितना हो रहा है 2, 7, फिर 1, 8, 8, 5, 13, 337। हमें क्या पूछा, तीसरे बंदर को कितने केले मिले, 337 ये 2 बार कटा, 2 बार यानी 12 दूनी 24। तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले हैं 24, तीसरे बंदर को कितने केले मिले 24। अब इसी को हम अपना, इसी सवाल को हम अपना क्या करेंगे, इसी सवाल को हम अपना एक और हमने मेथड बताया था आपको, पड़ोसन मेथड। तो पड़ोसन मेथड से इस सवाल को हम किस प्रकार करेंगे, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि पड़ोसन मेथड से हम अपना इस सवाल को किस प्रकार करेंगे। तो देखो पड़ोसन मेथड को जब हम करेंगे, अगर इसी सवाल में हम अपना पड़ोसन मेथड लगाते हैं तो हम किस प्रकार लगाएंगे, ठीक, किस अनुपात में बांटे जा रहे हैं, 17/2, 14/6 और हमारा क्या है 2/5, इसी अनुपात में बांटे जा रहे हैं केले। हम क्या करेंगे, एक संख्या को यानी हर को अपना ढांक लेंगे, फिर हम गुणा करेंगे। हर को ढांकने के बाद कितना बचा, 17 गुणा में 6 गुणा में 5, यही बचा, अनुपात लगा देंगे। फिर क्या है, इस हर को ढांकेंगे, 14 गुणा में 2 गुणा में 5, फिर इस हर को ढांक देंगे, 2 गुणा में छिपा लेंगे 2, यही है, ठीक। अब हम करेंगे सभी का गुणा, अब हम क्या करेंगे, सभी का गुणा करेंगे। जब हम गुणा करते हैं तो देखो सबसे पहले तो आप काट के देख लें, 2 से आपका 2 कट गया, 6 से ये आपका 3 बार कट गया, 2 से ये 7 बार कटा, 3 बार, आप गुणाई कर लें तो 17 गुणा में 30 अनुपात 14 दूनी 28 या 10, 10 को 14 में 140, 24 आपका ये हो गया। अब आप इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से इसको काटेंगे 17 बार, वो सॉरी 70 बार, और 2 से हम इसको काटेंगे 15 बार, कितना हो गया 17 गुणा में 15, कितना आया 255, 70, 12। हमसे क्या पूछा, तीसरे बंदर को कितने केले मिले, टोटल केले, टोटल केले 674, 337, तीसरे बंदर को कितने केले मिले, 2 बार कटा, 12 दूनी
24 के। आया आपको समझ? ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा यह है 1/m 1/n 1/o, ये अनुपात दिया 3:4:5। तो MNO का मान क्या होगा? MNO का मान क्या होगा? तो जब यहाँ कोई संख्या नहीं तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यही होगा हमारा। अब इसका आप ये मान के चलें कि इसका उल्टा हो गया है, इसका उल्टा हुआ है। तो देखो जब इस सवाल को हम करेंगे, जब इसका उल्टा हुआ है तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को हम अपना किस तरीके से करेंगे? तो क्या है कि M अनुपात N अनुपात O के रूप में हमें बताना है। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब इस तरीके से हमें बताना है। तो हमने देखो आपको एलसीएम मेथड भी बताया है और हमने आपको पड़ोसन मेथड भी बताया है। हमने आपको दोनों मेथड बताए हैं, तो हम अपना पड़ोसन मेथड से हम लगा दे रहे हैं। इसको हाइड कर रहा है 5 का 20, इसको हम करते हैं 3 5 15, और अगर हम इसको करते हैं तो 3 चौक 12। तो आपका जो आंसर आया वो 20:15:12 आया। ये कौन सा मेथड था? पड़ोसन मेथड, फर्स्ट मेथड। अगर इसी को हम अपना दूसरे तरीके से अगर हम इस सवाल को करते हैं तो वो हमारा क्या रहेगा? एलसीएम मेथड हमारा कैसे बनेगा? एलसीएम मेथड 3 4 5 से कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 20 20 दिया 60। जब 60 से कटने वाली हो जाएगी तो 3 का भाग देंगे कितना? 20, 4 का देंगे 15 बार, और अगर हम 5 का देंगे तो 12 बार। आपका फिर भी यही आएगा, ये आपका एलसीएम मेथड है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल अगर हम देखते हैं, अगला हमारा यह है A अनुपात B अनुपात C 2:3:5 है, तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A अनुपात बराबर क्या होगा? हमसे यह पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं? कैसे जैसे हमें सवाल में दे रहे हैं, हम अपना उसी तरीके से हम अपने सवाल को करेंगे। कितना? A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, यही कह रहे हैं, कुछ और नहीं कह रहे। A हमारी कितनी है? 2, B हमारी कितनी है? 3 अनुपात B हमारी कितनी है? 3, C हमारी कितनी है? 5 अनुपात C/A, C हमारी कितनी है? 5, A हमारा कितना है? 2। यही बना है, कुछ और तो नहीं बना। अब हमसे क्या पूछा है कि ये अनुपात किसके बराबर होगा? इक्वल टू कराना है हमें। बराबर होगा, क्या करेंगे? आप या तो पड़ोसन मेथड लगा लें, अगर आपको पड़ोसन मेथड नहीं लगाना आ रहा हो तो आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं। हम इस सवाल को दोनों तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपना लगाते हैं पड़ोसन मेथड क्या है? आप हर को छुपाओ, बाकी का दोनों का गुणा करो, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 अनुपात। आप हर को छुपाओ, बाकी का दोनों करो, 3 दूनी 6 6 तिया 18। आप हर को छुपाओ, बाकी का दोनों करो, 75। ये तो आपका हो गया बिल्कुल पड़ोसन मेथड। अगर इसी सवाल को हम अपना एलसीएम मेथड से अगर हम करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो एलसीएम मेथड से हम करने से पहले सबसे पहला जो तरीका होगा वो हमारा ये है कि तीनों से कटने वाला नंबर 5 2 और 3 से, 5 2 और 3 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 30 भाग दो
3 नहीं 30, 10 बार गया, 2 का गुणा कर दो 20 आया। भाग दो, 6 बार गया, 3 का गुणा कर दो 18 आया। भाग दो, 15 बार गया, 5 का गुणा कर दो 75 आया। हम आपको देखो, ये बहुत स्लो हम सवाल कराते हुए चल रहे हैं, बहुत ही स्लो। तो ऑप्शन हमारा B4 बाहुबली। और कहां पूछा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे। अगला सवाल क्या होगा? अगला, 3 संख्याएं 4 अनुपात 4/5, अनुपात 5/6, अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। यानी सबसे छोटी और सबसे जो बड़ी संख्या है उसके बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो ना सबसे छोटी हो और ना ही सबसे बड़ी हो। जो ना सबसे छोटी हो और ना ही सबसे बड़ी हो। तो देखो, इस सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे? इनके बीच का अंतर कितना है? 12। इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 12। तो हम क्या करेंगे? अपना वही सबसे पहले पड़ोसन मेथड हम अपना लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? पड़ोसन मेथड। तो पड़ोसन मेथड जब हम लगाते हैं या हम अपना एलसीएम मेथड लगाते हैं, तो सबसे पहले हम संख्याएं तीनों अपनी निकाल लेते हैं। या तो हम अपना एलसीएम मेथड निकाल लेते हैं। एलसीएम मेथड में हम देखते हैं तो इन तीनों को जो कटने वाली जो संख्याएं होंगी 5, 5, 6 और 10 से जो कटने वाली संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? 30। वो हमारी संख्या क्या होगी? 30। 30। तो देखते हैं, 5 के 30, 6 बार कटा, कितना आया? 24। ठीक, अनुपात लगाएंगे। कितने बार कटा? 5 बार, क्या आया? 25। अनुपात लगाएंगे। कितने बार कटा? 3 बार, 27। तो यहां पर पूछा क्या है? यहां हमसे पूछ रहे हैं कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर 12 है, संख्याओं के बीच का अंतर 12 है, तो देखो, ऐसे सवाल जब हमें दिए हैं तो हम क्या करेंगे? एक एक जीरो अपना सरल करने के लिए आगे बढ़ा लेते हैं। हालांकि कुछ करना नहीं है, सरल करने के लिए बिल्कुल एक एक जीरो हम अपना आगे बढ़ा लेते हैं, जिससे कि हमारा सवाल आसान हो जाएगा। हमारा सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है? या फिर आप जीरो ना भी लगाएं तो भी कोई परेशानी नहीं है। जीरो अगर ना भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या पूछा है? संख्याओं के बीच का अंतर 12 है, यही पूछा है। 3 संख्याएं हैं। फिर क्या पूछा है? वह संख्या ज्ञात करें न तो सबसे छोटी हो और ना ही सबसे बड़ी हो। यानी बीच की संख्या, न तो सबसे छोटी हो ना ही सबसे बड़ी हो, न तो सबसे छोटी हो ना ही सबसे बड़ी हो। कौन सी है? 25। यही है। 3 चौक 12, 25 चौका 100। आया समझ? आया समझ? बहुत ही सरल था, सिर्फ समझने की हमें कोशिश करनी थी। ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं, बस हमें मेथड समझ आ जाए कि हमारा क्या मेथड लगेगा। हमने एलसीएम मेथड लगा के बताया, आप पड़ोसन मेथड से भी कर सकते हैं। अगला अगला सवाल आप करना, 1 मिनट थोड़ा। अगला देखो सवाल क्या है कि 3x बराबर 5y बराबर 4z है, तो x बाई जेड का बराबर क्या है? x बाई जेड के बराबर क्या है? तो देखो, हमसे ये कहा है कि 3x बराबर 5y 4z के बराबर क्या है। ठीक, हमसे ये कहा है। तो देखो, हम अपना मान लेते हैं, हम अपना यहां मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम एक तरीका, हम अपना एक सवाल हम उदाहरण के तौर पे हम अपना समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हमसे कहें कि एक अनुपात वो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा या इसका मान क्या होगा? किसके बराबर होगा या इसका मान क्या होगा? ठीक,
तो देखो हम क्या करेंगे, जब हमें इस तरीके से हमें सवाल दिया हो तो सबसे पहले तो हम अपना एक छुपा लेंगे, 4×12 ए अनुपात बी अनुपात सी में 4×12 अनुपात लगा देंगे। ठीक, इसको छुपा लेंगे 4×2=8 अनुपात, फिर हम इसको छुपा लेंगे 3×2=6 काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2×3=6 2×4=8 2×6=12 ये हमारा एबीसी का अनुपात निकल के आया। अब ऐसे ही हमें इस सवाल में हमसे पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा। हमें इसका अनुपात पूछना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, इसी का अनुपात पूछना है। तो अब हम अपना इसका अनुपात जब हम निकालेंगे तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो हम अपना इसको छुपाते हैं तो क्या आया 20 अनुपात, बाई को छुपा लेते हैं क्या आया 4×12, अब हम जेड को छुपा लेते क्या आया 3×5=15। कोई संख्या नहीं कट रही है तो हमारा रेशियो क्या बना 20:12:15। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ आया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ अगर देखो ऐसे हमें सवाल दिए हो तो हमें एक छुपा के चलना है, बाकी दोनों का गुणा करना, फिर हमें बीच वाला छुपा लेना है, इन दोनों का गुणा करना, फिर हमें तीसरा छुपा लेना है, इन दोनों का गुणा करना है, जिससे कि हमारा अनुपात निकल के चला आएगा। अगला सवाल, अगला 2p3, हमें बस वही करना है जो अभी हम बताते हुए आए हैं, मगर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 4 संख्याएं दे दी हैं, यहाँ पर क्या किया है 4 संख्याएं दे दी हैं। देखो जब 4 संख्याएं दे दी हैं तो हम अपना क्या करेंगे और हम किस तरीके से करेंगे, पहली संख्या छुपाएंगे, हम अपनी पहली संख्या छुपा लेंगे और हम इन तीनों का गुणा कर दें, पहली छुपाकर 4×12 12×5=60 PQRS 60 आया अनुपात, दूसरी छुपा लेंगे 20×2=40, तीसरी छुपा लेंगे 15×2=30, फिर हम अपनी चौथी छुपा लेंगे 4×12=24। संख्या हमारी देखो 2 से कट रही है, 12 बार ये कटा, 15 बार ये कटा, 20 बार हमारी ये, और 2 से हमारी ये भी कट गई आपकी 30 बार। तो क्या आया रेशियो आपका 30-20-15-12, 30-20-15-12। ऑप्शन डी फॉर देवसेना, ऑप्शन हमारा डी फॉर देवसेना। अगला सवाल क्या है, ए अनुपात बी 6:8 और बी अनुपात सी 5:10 है, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, एबीसी का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसका भी सवाल करने से पहले मेथड है, जिस मेथड का नाम है कब्जा मेथड, इस मेथड का नाम है कब्जा मेथड। आपको अलग अलग मेथड करने को मिलेंगे, काफी नाम है। तो सबसे पहला देखो, क्या हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा ए अनुपात बी और हम आपसे कह रहे हैं कि बी अनुपात सी, हम इनमें कोई ना कोई संख्या हम दे देते हैं, हम अपनी संख्या हम दे देते हैं। ए अनुपात बी में हम कहते हैं कि 2:3 और 1:4, 2:3 और हम आपसे कहते हैं 1:4। हम आपसे अब हमें यहाँ पर पूछते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, ये निकालने से पहले ए बी हमारा कितना है 2:3, बी और सी हमारा कितना, बी हमारा 1 है और सी हमारा कितना है 4। अब देखो हम क्या करेंगे, जो ये जगह खाली रह जाती है हमारी, वहां जैसे ये 3 है, 3 के पीछे हम 3, 1 है 1 के आगे हम अपना 1 लगाते हुए चलेंगे। ऐसे हमारा चाहे एबीसीडी कितनी भी बार पूछ ले, आप क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। गुणा कैसे करेंगे, ये वाला गुणा करेंगे और ये बिल्कुल सीधा सीधा गुणा करेंगे। 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 3 चौका 12, कोई संख्या नहीं कट रही है, अनुपात हमारा एबीसी का क्या निकला 2:3:12, 2:3:12। अब ऐसे ही हम अपना, अगर हम ये हम अपना सवाल करते हुए चले तो हम अपना ये वाला सवाल किस तरीके से करेंगे। तो देखो ये जो सवाल है, ये हमारा जो सवाल है ये बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा क्योंकि हमने समझ लिया है।
तो A अनुपात B क्या है? 6:8। फिर B अनुपात C क्या है? 5:10। हमसे ये पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, हमको ये बताना है। तो देखो, ये जब हमें सवाल हमसे ये पूछ लिया है कि ये क्या होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इस सवाल को हम अपना किस तरीके से निकालेंगे? A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे? वही करेंगे। ए बी कितना है? 6:8। बी सी कितना है? बी के नीचे 5, सी के नीचे हम अपना 10 रखेंगे। कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 8 रख लेते हैं। यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसके आगे 5 रख लेते हैं। गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा और सीधा बिल्कुल गुणा। 5 के 30, 8 5 40 और 8 दाई 80। संख्या हमारी कट रही है, या तो आप 0 से 0 काट दें, तो क्या आया आपका? 3:4:8। 3:4:8। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, हमने आपसे कहा है कि जैसे जैसे सवाल पहुंचते जाएंगे उसी तरीके से हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा, लेवल भी हमारा बढ़ता जाएगा। अगला जो सवाल होगा वो हमारा क्या होगा? यदि पी क्यू का अनुपात 5:6 है, क्यू आर का अनुपात 14:15 है, तो पी और आर का अनुपात क्या होगा? पी और आर का अनुपात क्या होगा? देखो, हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 3 मेथड दी, 3 संख्या हमें दी हैं, 3 संख्या जिससे हमें पी और आर का अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर। पी क्यू का अनुपात कितना है? 5:6। फिर क्यू और आर का अनुपात कितना है? क्यू का हमारा 14 है और आर का 15 है। वही करेंगे, 6 इधर हमारे 14, क्रॉस में गुणा और आपका सीधा गुणा। 14 पंजे 70 अनुपात 14 छक्के 84 अनुपात 15 छक्के 90। हमसे क्या पूछा? पी और आर का अनुपात हमसे पूछ रहे हैं। हमसे इन दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं, न कि हमसे तीनों का पूछ रहे हैं। हमसे क्या पूछा? पी का अनुपात और हमारी आर का अनुपात क्या होगा। तो पी और आर का अनुपात क्या है? 70:90। आपका 0 से 0 कट गया, क्या आया? पी और आर का अनुपात 7:9। क्या आया? 7:9। ऑप्शन C4 चाचा विधायक हैं। अगला सवाल, यदि A अनुपात B बराबर 2:3। 1 मिनट थोड़ा। अगला सवाल है हमारा, यदि A अनुपात B 20:C, तो हमसे पूछा ए सी और ए का अनुपात क्या होगा। देखो, ए अनुपात बी क्या है? सबसे पहले हम अपने 3 अनुपात रखें। ए बी का क्या है? 2:3। बी सी का क्या है? 5:7। 5:7। क्या करेंगे हम? अपना वही गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा सीधा गुणा क्रॉस गुणा। 5 दूनी 10, 15, 21। हमसे क्या पूछा? सी और ए का अनुपात हमसे पूछ रहे हैं। सी और ए का, सी का और ए का अनुपात क्या होगा? तो सी और ए का अनुपात क्या रहेगा? 21:10। ऑप्शन हमारा C4 कोरोना। ऑप्शन हमारा C4 कोरोना। क्या रहेगा सी और ए का? 21:10। अब देखो अगला क्या है, एक्स वाई 2:3, वाई जेड 4:7 और जेड और डब्ल्यू 7:3। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू का अनुपात या मान क्या होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का
सवाल है, तीनों संख्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, सॉरी 4 हैं, डब्ल्यू और है हमारा। एक्स वाई का क्या है 2:3, वाई और जेड का कितना है 4:7, और जेड और डब्ल्यू का कितना है 7:3, यही है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, संख्याओं का जो हमारी संख्या नहीं है उनके सामने हम अपनी जो भी हमारी संख्या उनके पीछे वाली संख्या हम रखते जाएंगे। इसके आगे 4 और इसके आगे 7 और इसके आगे 7। अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर कैंची गुणा नहीं कर सकते, तो हम अपना क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, सीधा 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 बिल्कुल गुणा हम करते हुए चलेंगे। तो 7 या 21, 21 या 63, यही होगा 7 या 21, 21 या 63। इसका देखो 49, 49 तिया 49 का गुणा, या फिर आप देखो ये सवाल हमारा एक तरीके से और हो रहा है, यहां पर हमारी संख्याएं भी कुछ कट रही हैं। संख्या हमारी क्या कट रही है, देखो 7 से आप ये 7 काट सकते हैं, 7 से आप ये 7 काट सकते हैं, और नहीं कहीं कट रहा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 3 त्रिका 9। एक तो हमारा ये हो गया। अगर जैसे यहीं अगर संख्याएं नहीं कटती तो हमारा क्या आया 8:12:21:9, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। अगर हमारी बाई चांस अगर यहाँ पर संख्या नहीं कटती कैसे भी करके, तो हम इस सवाल को कैसे करते, तो हम अपना इस सवाल को भी हम अपना करके दिखाएंगे कैसे करेंगे, इस सवाल को भी करके दिखाएंगे किस तरीके से करेंगे। देखो 7 या 21, 21 या 63, ठीक, 49 तिया 3 27, बचे हमारे 2, 12 और 2 14, अनुपात 12 सत्ते 84, 8 7 56। सभी संख्या हमारी 7 से कट रही है। देखो 7 9 63, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 8 56। अगर नहीं बनता तो, और यहां पर हमारी 7 से 60 कटने के बाद हमारा आंसर भी यही निकल के आ रहा था। ऐसे ही हम अपना अगला सवाल, अब देखो यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है, तो यहां से हम अपने सवाल कल करेंगे, या हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये वाले सवाल आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद। और समझ आता है तो आप लोग 1-2 कमेंट कर दिया करें, और कुछ नहीं।